नमस्कार। बेवफा आशिक को सुना होगा, लेकिन जब खुद के घर से कोई बेवफा निकल जाए तो सोशल मीडिया पर कैसे मीम्स बनते हैं और कैसे छा जाते हैं, उसका उदाहरण लेकर मैं आपके साथ आया हूं। मैं हूं अरविंद, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। कहानी है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की। हकीकत है, आपको लग रहा होगा कि कहीं से कोई झूठ और फरेब की बात बताने के लिए आए होंगे। नहीं, पिछले 4 दिन से सोशल मीडिया पे छाई हुई एक ऐसी स्टोरी, कहानी, ऐसे मीम्स और ऐसे झूठे इरादे जो आपके पास भी कहीं ना कहीं पहुंचे होंगे, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या किसी भी माध्यम से। बात करेंगे उसी स्टोरी की, कहानी की। रियल स्टोरी कहानी क्या है? आलोक मौर्य उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक सामान्य सा इंसान जो पंचायत में सफाई का काम करता था, और ज्योति मौर्य से उसकी शादी होती है 2010 में। दोनों पति पत्नी खुश, एक आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं, जो आप भी कहीं ना कहीं जी रहे होंगे जिस समय सुन रहे हो तब। लेकिन बेवफाई का अंदेशा क्या होता है, कहां तक गुजर जाता है, लोगों को किस कदर तोड़ देता है, ये जो टूटता है वही समझ सकता है। बात हम कर रहे हैं ज्योति मौर्य की। ज्योति मौर्य की इच्छा थी कि मुझे आगे पढ़ना है, मैं पढ़ाई में होशियार हूं। आलोक मौर्य उसको आगे पढ़ाता है, कहता है मैं कर्जा लेके मेरी बीबी को पढ़ाता गया। और ज्योति मौर्य पढ़ने के बाद में एक अच्छी कोचिंग में कोचिंग लेती है, पीसीएस की तैयारी करती है, और अपनी किस्मत से या मेहनत से, कुछ भी कह सकते हो, 2015 में ज्योति मौर्य का 16वां रैंक स्थान के साथ पीसीएस में चयन हो जाता है और वो एसडीएम बन जाती है। यह संयोग कह सकते हो या भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद कह सकते हो कि जिस समय ज्योति मौर्य का एसडीएम के रूप में चयन हुआ था, उसी साल 2015 में 2 लक्ष्मी यानी 2 जुड़वा बेटी भी ज्योति मौर्य के होती है, यानी घर में 2 लक्ष्मी का रूप भी आती है। और उस समय तथाकथित तौर पे टीवी या न्यूज चैनलों को जो इंटरव्यू ज्योति मौर्य ने दिया था, उसमें कहा था मेरी सफलता का सारा श्रेय मेरे पति आलोक मौर्य और मेरे ससुर को है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाया और मैं यहां तक पहुंची। यहां तक की बात में कहीं आपको कुछ गड़बड़ नजर नहीं आ रही है, लेकिन हुआ क्या है कि जब ज्योति मौर्य एसडीएम बन जाती है तो धीरे धीरे उसका स्नेह अपने पति की तरफ कम होने लगता है, और वो पति जिसने उसको मेहनत करके पढ़ाया था, लिखवाया था, नौकरी लगने में सहायता की थी, धीरे धीरे स्नेह परिवार में अलगाव पैदा करता है। तो आलोक मौर्य को समझ में नहीं आता कि अचानक से क्या हुआ, जो मुझे प्यार करने वाली बीवी आज मुझसे धीरे धीरे लगाव नहीं रख रही है। और 2020 आता है, कोरोना काल में, जब ज्योति मौर्य की ड्यूटी लगी हुई होती है, तब वहीं पे कोई बाबू दुबे, मनीष दुबे जो कमांडेंट थे, वहीं पे उनके साथ थोड़ा बहुत इश्क ज्योति मौर्य का चालू होता है। और उसी इश्क की कुछ चिट्ठियां, कुछ मैसेज, कुछ चैट्स आलोक मौर्य ज्योति के मोबाइल में देख लेता है तो घर में गृह क्लेश चालू होता है। आलोक को ज्योति जवाब देने लग जाती है। आलोक पूछता है कि भी मेरा कसूर क्या है, लेकिन ज्योति उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखती। वो उतनी ही शालीनता कह दो या उसका व्यवहार कह दो, दुबे जी की तरफ बढ़ता गया, मौर्य जी को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में जब हॉट टॉकिंग हुई, लड़ाई झगड़े बढ़े, तो ज्योति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत क्या दर्ज कराई कि मुझे झूठ बोलकर मुझसे शादी की गई, कि आलोक इतना पढ़ा लिखा है और कोई अच्छे पद पे नौकरी करता है। दूसरा कहा गया कि मुझे एसडीएम बनने के बाद मुझसे 50 लाख रुपए मांगे गए। और तीसरा ज्योति ने कहा कि मुझे से एक नया घर बनाने की डिमांड भी की गई। आप और हम सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक एसडीएम अधिकारी से एक सफाई करने वाला छोटा सा कर्मचारी ऐसी डिमांड कर सकता है क्या? सोचिए आप। हम तो नहीं कह रहे कर सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन ज्योति ने ऐसी शिकायत दर्ज करा दी, दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया। बात बड़ी, समाज पंचायत हुई, मीटिंग हुई, लेकिन ज्योति का प्यार मनीष दुबे तक की तरफ बढ़ते गया और वो उसके परिवार में एक अलगाव की स्थिति पैदा हो गई। धीरे धीरे आलोक मौर्य का भी धैर्य जवाब देने लग गया और वो मीडिया के सामने आके बोला कि मुझे धमकियां मिल रही है और मेरी पत्नी का अफेयर
मेरी पत्नी जो एसडीएम है उसका अफेयर इनके साथ है, दुबे जी के साथ है, और मुझे धमकियां दी जा रही है मारने की। मैं बताइए क्या करूं। बस वो दिन था और आज का दिन है। सोशल मीडिया पर ये पूरा मुद्दा छा गया, चारों तरफ ये बातें होने लगी, मीम्स बनने लगे। कुछ हद तक लोगों ने चटकारे ले लेकर इसको इस तरह से उड़ाया कि देखिए पत्नियों को पढ़ाने पर क्या होता है। कुछ लोगों ने इसको इस तरह से झूठी अफवाहें फैलाई कि वहां से इतने लोगों ने अपनी पत्नियों को तैयारी करने के लिए वापस बुला लिया, अब तैयारी नहीं करवाएंगे। कुछ लोगों ने अपनी गर्लफ्रेंड के आधार पे मीम्स बना के बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड ने आज मुझसे कहा कि मुझे वहां तैयारी करनी है, तो मैंने उसी समय उसका कॉल ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। और पूरे सोशल मीडिया में आज यही मुद्दा छाया हुआ है। यहां तक की स्टोरी कहीं ना कहीं आपने सुनी होगी। स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती है। थोड़े दिनों पहले वापस आलोक मौर्य मीडिया के सामने आता है और डायरी पेश करता है कि ज्योति मौर्य ने, देखो इस डायरी में पूरा हिसाब किताब लिख रखा है, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है श्री किस तारीख से कितने रुपए लगे, लाख को एल से रिप्रेजेंट करके पूरी डायरी में हिसाब किताब था। और ये घूस का हिसाब है। ज्योति मौर्य एक दिन में 5, 6 से 7 लाख रुपए घूस लेती थी, ऐसा आरोप आलोक मौर्य ने मीडिया के सामने लगाया और वह डायरी पेश की और सरकार से जांच करने की गुहार लगाई। दूसरी तरफ जब यह बात ज्योति मौर्य को पता चली तो उसने भी अपने पति को जवाब देने की ठानी। लेकिन इतने में ही एक और घटना में ट्विस्ट आता है और घटना घटित जाती है कि ज्योति मौर्य का जो प्रेमी तथा कथित मनीष दुबे, उसके भी एक नई लव स्टोरी सामने आ जाती है। और नई लव स्टोरी सामने आते ही ज्योति मौर्य के तो कान खड़े हो जाते हैं कि मैंने पति को छोड़ा और जिसके साथ जाने की ठानी उसके साथ ही कोई और आ रहा है। लोगों ने इसके भी चटकारे लिए कि जैसे को तैसा, जैसे ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के साथ किया वैसा ही उसके साथ हो गया। कहानी का ट्विस्ट आगे बढ़ रहा है, सरकार जांच कर रही है, लेकिन एक घर उजड़ चुका है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का। दूसरा, ज्योति मौर्य और दुबे के साथ उसका घर बसा नहीं। अफेयर कर लेना कितना आसान होता है, निभाना कितना मुश्किल होता है, धोखा देना कितना आसान होता है, वो भी दूसरे के पैसों के साथ। ये भी एक कहानी है। आज हो सकता है लोग ज्योति मौर्य को एक खलनायक के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो गलत थी, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य इतनी गलत थी तो आलोक मौर्य ने उसको उसकी डायरी अब क्यों पेश की, उनके घर में उसके सामने जब घूस लेती थी तो पहले क्यों नहीं अधिकारियों को बताया। बचाव पक्ष में लोग ये भी कहते हैं कि आलोक मौर्य की पत्नी थी, तब तक उसकी पत्नी पे विश्वास था, लेकिन जब लगातार 2015 में एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य आलोक मौर्य को धोखा दे रही थी और मनीष दुबे के साथ लिव इन रिलेशंस में रह रही थी, उसके साथ जीना चाहती थी, तो आलोक मौर्य अब क्या करे, उसकी गलती क्या थी। उसने 2010 में शादी की, मेहनत करके खून पसीना बहाकर अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया, अधिकारी बनाया। अधिकारी बनकर कोई इस तरह से घर छोड़ जाए तो फिर कोई क्यों किसी को पढ़ाएगा, कोई क्यों किसी पे पैसे लगाएगा, कोई क्यों किसी के साथ जिंदगी जीने की कल्पना करेगा। कहानी दर्द भरी है, लेकिन इस दर्द भरी को समझ वही सकता है जो इस चीज से गुजरा हुआ हो। आपको सोचना है ज्योति मौर्य गलत है या आलोक मौर्य गलत है, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पे कहानी जोर शोर से चल रही है, लोग चटकारे भी ले रहे हैं और सुन रहे हैं और देख रहे हैं आलोक मौर्य पे क्या बीत रही होगी, ज्योति मौर्य ने अपने परिवार खो दिया नहीं खो दिया, कहानी के किरदार में मनीष दुबे पे क्या बीत रही होगी, सामाजिक ताना बाना कितना टूटा होगा। सोचना आपका काम है, बताना हमारा काम है। धन्यवाद।